इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, कहीं लपटे कपड़े फाड़ते हुए न दिखाई दे। हारने का गम नहीं है भाजपा को। किसका गम है? गम है कि जो हारने के बाद बम्मू जाएगा उसका डर है। प्रधानमंत्री उन्होंने 140 करोड़ लोगों के मौत का ठेकेदार है। 52 करोड़ लेकर के 140 करोड़ जनता को जो कोविड वैक्सीन लगवा दिया, लिया था 52 करोड़ जालिम। ये मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। अरे बेशरम, तुम्हें अगर थोड़ी भी लज्जा आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इस देश का विकास कांग्रेस ने कराया था, तुमने तो अडानी अंबानी को पूरी संपत्ति दे दी। अभी चौथे चरण के बाद जो है कहेंगे भाई आयंग बहनों, मैं अगर हार गया तो मुझे मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दो मुआ साफ है, जो आगे से 6 महीने चलता है और 6 महीने पीछे से चलता है, और वो हिंदू को भी डसता है, वो मुसलमान को भी डसता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान एक के बाद एक नया बयान आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि अब राम मंदिर पर बाबरी का ताला न लग जाए, इसलिए मुझे वोट करें। पूरे मुद्दे में सब आज मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का बयान? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी इनको डर सताने लगा है कि मैं अगर प्रधानमंत्री या मेरी सरकार नहीं बनी तो क्या होगा। प्रधानमंत्री को जो डर है वो लाजमी है। वो डर है कि सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे घोटालों की पोल खुलेगी। और हारने का गम नहीं है भाजपा को। किसका गम है? गम है कि जो हारने के बाद बम्मू जाएगा उसका डर है। प्रधानमंत्री को? अरे भाई, इस देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी, जेल गई थी कि नहीं जी, तो ये क्यों नहीं जाएंगे जेल? मतलब आप धमका रहे हैं क्या प्रधानमंत्री को? धमका नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनके कुकर्मों का भंडा फूटेगा। अच्छा, इन्होंने 140 करोड़ लोगों के मौत का ठेकेदार है। 52 करोड़ लेकर के 140 करोड़ जनता को जो कोविड वैक्सीन लगवा दिया, जिसका खुलासा अब हुआ है और इंग्लैंड की अदालत में हुआ है कि इसका खतरा है, खजुली होगी, ब्रेन हैमेज होगा, बाल झड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ना कि मतलब सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्यों? कहे लिया था 52 करोड़ जालिम। ये मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। प्रधानमंत्री मौत के सौदागर, मौत का सौदागर है। ये गोधरा करवाया। अभी इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा था जेपी नड्डा कि 300 आतंकवादी घुसे। जी जी। दूसरे दिन एयरफोर्स वायुसेना के काफिले पे हमला हो जाता, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है, जब भाजपा की सरकार होती है, सेनाएं आफत में रहती है, पैरामिलिट्री फोर्स आफत में रहती है। इनके जो पितामह थे अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, वहां से क्या लाए? कारगिल। कई महीने युद्ध चला। वो तो बिल क्लिंटन को ईश्वर धन्यवाद मैं देता हूं कि उनको आना था, अब मुशर्रफ का गला चापे जी, तब युद्ध विराम हुआ। मतलब क्या भाजपा मतलब ये सब करवाती है क्या, जो मतलब सेना पर अटैक कराना हो, सेना को मरवाना हो? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, हिंदुस्तान में पहला पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ जी, मोदी के सरकार में, राजा बाबू की सरकार में। ISI को जांच करने का निर्देश किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित गलवान घाटी में मार दिए जाते हैं, और देश का अनपढ़ जाहिल पीएम बोलता है कि हमारे वहाँ कोई घुसा नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में। इसकी बीबी तो सुरक्षित इसके पास नहीं रही, उसको भी छोड़ के भाग गया। देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की हिफाजत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा ही बताए, दूसरे के बाप के बारे में बात करते हैं, अपने बाप के बारे में कभी बताया है कि हमारे बाप क्या थे? क्यों हार्ट अटैक हुआ? बाप पे क्यों जा रहे हैं? वो देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की हिफाजत की बात कर रहे हैं। ये अपने बीबी के मंगलसूत्र की रक्षा पहले कर लें, उसके बाद देश की। अरे बलात्कारियों का सरगना ये दूसरे को क्या उपदेश देगा? मणिपुर पे मौन रहता है, इसके पार्टी का कुलदीप सेंगरवा विधायक है, यौना बेचारी लड़की के साथ बलात्कार किया, मार डाला।
हाथरस में है, दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। आप मुझे बताइए, अच्छा, एक प्रज्वल रवन्ना नाम के व्यक्ति जो है जिनके ये लिए बलात्कारी 3000 महिलाओं का यौन शोषण करने वाला, यानी यूं कहा जाए सामूहिक बलात्कार करने वाला जी। व्यक्ति का मंच शेयर कहता है कि इनको एक वोट जो मिलेगा मोदी को मिलेगा जी। मजबूती प्रदान करेगा। यानी बलात्कारियों के तुम सरगना हो गए हो, देशद्रोहियों के सरगना हो गए। अरे बेशरम, तुम्हें अगर थोड़ी भी लज्जा आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तय करना होगा कि वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। अच्छा ये बताइए, इनके रामराज की परिभाषा क्या है कि मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई जाएं, पहलवान बेटियां, स्टार बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, इन्हीं के पार्टी का सांसद छेड़छाड़ करे, यौन शोषण करे, उसका ही सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई थी ना उस पर। हाँ, 3000 जो है महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला प्रज्वल रमन्ना का ही प्रचार कर रहे शान से। इन्हीं के पार्टी में बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। वो वॉशिंग मशीन अब खत्म होने जा रही है और मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू, आप प्रकृति आपके खिलाफ चली गई है, ईश्वर आपके खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि ये बताइए कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया किसने था? कोर्ट के आदेश पर जी। कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त। विश्वनाथ पांडे थे जज जी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके आदेश पर खुला था। शिलान्यास हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कराया था। इस देश का विकास कांग्रेस ने कराया था। तुमने तो अडानी अंबानी को पूरी संपत्ति बेच दी, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या नहीं बेचा? ये भी तो कह रहे हैं शहजादे के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। कौन सी पाकिस्तान में? तुम्हारे लिए कहाँ दुआ हो रही है? चाइना में। नरेंद्र मोदी चाइनीज एजेंट है, ये चाइना के इशारे पर सेना को कमजोर कर रहा है। अच्छा, ये चाइना के इशारे पर अग्निवीर योजना लाया है सेना को कमजोर करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री गद्दारी कर रहे हैं कि आप ये मतलब RSS और भाजपा नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोनों गद्दार हैं। अच्छा, गद्दार हैं? गद्दार हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं त्रिवेदी जी आप। अरे भाई, जब मैंने आपको कहा पार्लियामेंट में, इसने कहा हमारे वहाँ कोई खुशा नहीं है। अभी चौथे चरण के बाद जो है कहेंगे भाई बहनों, मुझे किलो के भाव से गाली कांग्रेसी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं अगर हार गया तो मुझे मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे? भाइयों बहनों, हिंदू धर्म खतरे में है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान में इनके लिए दुआएं की जा रही हैं। भाइयों बहनों, मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई गई, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये मटक मटक के सब कुछ कहेंगे। अच्छा, इनके एक महिला सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जो जय श्री राम नहीं कहेगा वो पाकिस्तान चला जाए। अच्छा जी, उनके बाप का हिंदुस्तान है नवनीत राणा के। महिला सांसद है इनकी भाजपा की। नहीं, उनकी है एक। आप जानते हैं क्या, ये सब भैंस गई पानी में। भैंस गई पानी में? भैंस गई पानी में। अमेठी में भी गई, महाराष्ट्र में भी गई। कह रहे राहुल गांधी भैंस कौन? पानी में। अरे भाई, जब महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह धनुष बाण रख सकते हैं, तो पंडित राहुल गांधी भीष्म पितामह से कम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं लड़े अमेठी में? अमेठी में इनको भाजपा की नौकरानी को और महिला विकास मंत्री, आप सही शब्दों का प्रयोग करें। अरे महिला विकास है कि महिला विकास नहीं है, विनाश मंत्री हैं। हाँ, विनाश मंत्री हैं। उनसे क्यों डर गए आपके नेता? हमारे नेता, हमने कहा ना कि हम महिलाओं के सामने हथियार रख देते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब हार मान ली वहाँ से? हार, महिला से कौन सा युद्ध है भाई? अच्छा, कौन नहीं महिला से हार मानता है? यही तो कह रही ना भाजपा के, मतलब राहुल गांधी डर के भाग गए। अरे भाई, तो हमारे एक है ना कार्यकर्ता, लड़ रहे हैं ना, उनसे हारेंगी 4 लाख वोटों से। मतलब कार्यकर्ता हराएंगे, नेता की जरूरत नहीं है। नेता क्या हो सकता? अच्छा, अब की बार 400 पार को कैसे देख रहे हैं? आटा हो जाएगा महंगा, पेट्रोल 400 पार जाएगा, गैस सिलेंडर 4000 में मिलेगा, यही सब।
4000 की बात उन्होंने भी किया था, इन्हीं के गठबंधन के साथी पलटू राम। अच्छा, नीतीश कुमार जी की हाँ बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बिहार के, हाँ। पता नहीं कौन से नशा करते हैं, किस टाइप का गांजा पीते हैं, ईश्वर जान के। हाँ, अरे भाई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कहा रात में गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं। जी जी, अच्छा, दिल्ली के सांसद की बात हाँ, कर रहे दिल्ली का सांसद ऑन कैमरा कहा था नीतीश कुमार गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं और जा करके सुबह वही खुमारी मिटा देते हैं विधानसभा में। हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अब तो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री है। एकदम वहाँ भाजपा नीतीश को निपटाने में लगी है, नीतीश भाजपा को निपटाने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अब अंदर खाने बर्तन खड़कने शुरू हो गए, मतलब इनके जो है घर जा रहे हैं वापस। दुकानदारी साफ है। अच्छा, हाँ, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अभी 13 मई के बाद रुदाली पार्टी का होगा, आपको कहीं लत्ते कपड़े फाड़ते हुए ना दिखाई दें। कौन, भाजपा के लोग हाँ, कपड़े फाड़ते हुए दिख जाएंगे? दिख जाएंगे भाई। रमन्ना के पिताजी जेल गए ना, गिरफ्तार कर लिए गए। जी, रमन्ना मोहलत मांगे हैं ना, आते ही जेल जाएंगे। अच्छा, हरियाणा सरकार मौत में आ गई ना, हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनाव हारने जा रहा है ना, तब जान लीजिए कि मतलब हरियाणा से शुरुआत हो गई है क्या इनकी? भैया कुरुक्षेत्र का मैदान तो हरियाणा में है, जी, जहाँ महाभारत हुआ था। तो महाभारत की शुरुआत तो वहीं से होगी ना। हाँ, दुकानदारी साफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है बाबरी का ताला लग जाएगा मंदिर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की हमेशा हितकारी रही है, उसके बारे में सोचती है, सनातन धर्म के बारे में। एक कोर्ट का आदेश आया था जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय धर्मांतर कमेटी के विधानसभा के अंदर सुखबीर सिंह सजवाण चेयरमैन हुआ करते थे, वो उत्तराखंड के हिस्से में चले गए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड में। और अरुण नेहरू जी उस समय थे। 3 लोगों ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और रामलला को स्थापित कराया, पूजा अर्चना शुरू कराई। अगर हम सनातन के विरोधी होते, अगर हम हिंदू विरोधी होते, हम उस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। हमने उस कोर्ट के आदेश का पालन किया। अगर हमें यही काम करना होता देश के अंदर कि हम एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाएं, बहुत बड़ा मंदिर बनवाएं, तो ये तो काम हम अब से 20 साल पहले कर देते। अब की बार 400 पार को कैसे देख रहे हैं? ये दिन में सपना देखना कोई गलत बात नहीं है किसी को। प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं? लोकतंत्र में बहुत लोग सपना देखते हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में सपना देख रही है। इनका कोई ऐसा जनहित कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है जो जनता के हित में हो या जनता के सरोकारी पर उसमें हो। 10 साल में कितना नंबर देंगे प्रधानमंत्री मोदी? 10 साल में इन्होंने देश की जनता का खून चूसा है, देश की गरीब जनता का पैसा निकाला है और लोगों को बेरोजगार किया है। महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान का उत्पीड़न हुआ है और तमाम सरकारी एजेंसियों को निजीकरण किया है। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो जन कल्याणकारी हो, देश की जनता को फ़ायदा मिले, युवाओं को फ़ायदा मिले। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का चुनावी गारंटी वो है, जैसे किसानों का कर्जा माफ़ी है, महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक है, अदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोजगार है। कांग्रेस जो भी लाती है अपने एजेंडे में, उस एजेंडे को समाज के में करती है। भारत एक जन कल्याणकारी सोशल वेलफेयर देश है। इस देश के अंदर तमाम विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब, विभिन्न पंथों के लोग निवास करते हैं। यहाँ कोई कट्टरवादिता नहीं है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे जरूर फूटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला खेल है। और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है, इसको मजबूत करने का काम पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान यहाँ घुसपैठ करता है, यहाँ तमाम अराजकता फैलाता है और अपने ISI के ज़रिए से यहाँ पर तनाव पैदा कराता है, माहौल ख़राब कराता है। पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बहुत मधुर संबंध हैं, चाहे डॉक्टर वेदित हो, चाहे मुंडा जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे
नरेंद्र दास मोदी वो बिरयानी खाने जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, अचानक जाते हैं। तो इनके जो पाकिस्तान से मधुर संबंध हैं, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान में कि उनके दिल में बसता है, पाकिस्तान उनके जेब में बसता है, उनकी जबान पर बसता है, और पाकिस्तान के बदौलत ये के देश का चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दो मुआ साफ है, जो आगे से 6 महीने चलता है और 6 महीने पीछे से चलता है, और वो हिंदू को भी डसता है, वो मुसलमान को भी डसता है, वो किसानों को भी डसता है, वो व्यापारियों को भी डसता है, वो युवाओं को भी डसता है, वो महिलाओं को भी डसता है, और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका सरदार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी हैं। और जनता नरेंद्र दास मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता का मिजाज है, और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इनका सपना तो मात्र 160 से 180 के बीच में सिमटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात की है हमने, जिस तरह की आपने तमाम चीज़ें सुनी, अब इससे ये पता चलता है, जैसा इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान के शहजादे हैं, पाकिस्तान में उनके लिए दुआएं हो रही है। आप किन की बातों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और देखेंगे 4 जून को जब नतीजे आएंगे किसके सर पर होगा इस बार पीएम का ताज और कौन करेगा देश पर राज।